बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम STA 301 लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन आप टू टेक्निक्स के साथ निकाल सकते हैं। नंबर वन किसके साथ निकाल सकते हैं? मीन एवरेज के साथ, सिंपल मीन एवरेज के साथ। नंबर टू आप निकाल सकते हो मीडियन के साथ। मीडियन आपको पता है कि अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा, मैंने दोनों का आपका कंसेप्ट क्लियर करवाया है जी। सबसे पहले हम चलते हैं जी मीन डेविएशन की जो मतलब के फॉर्मूलाज हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हैं जी। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। चलें जी, मीन डेविएशन सबसे पहले देखें ज़रा, आपको क्या दे दिए गए हैं जी? आपके सामने है जी डेज ऑफ वीक। तो नंबर ऑफ जो उसने दे दिए हैं आपके पास हैं जी एक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखें 4, 6, 2, 0, 3, 5 और 8 है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपके पास एक्स होना लाजमी है, एक्स या वाई होना लाजमी है, वेरिएबल होना लाजमी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी? एक्स आपके पास आ गया जी। सबसे पहले उसे आप सम करें। सम कितना आ गया? 28। तो वो आपने अपने पास रख लेना क्योंकि ये आगे जाकर यूज होगा जी। अब मीन डेविएशन आप निकालना चाहते हो मीन के साथ। मीन डेविएशन निकालना चाहते हो किसके साथ? मीन के साथ। मीडियन के साथ निकालेंगे तो मीडियन फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो अगर मीन डेविएशन निकालना जाएंगे मीन के साथ तो आप मीन फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है जी? समेशन x = 28 सम कर लिया। अब इसका मीन निकालने क्या आएगा? इसका जो मीन आएगा ना आपके पास, वो आपके पास आएगा मीन जी। सबसे पहले x बार की वैल्यू निकालें तो वो आपके पास आएगा जी x बार समेशन x ओवर n। तो वो आएगा आपके पास 28 डिवाइडेड बाय, देखें जरा डिवाइडेड बाय करें जरा कितना आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 728। ये आपने मीन निकाल लिया, 728 आ गया। तो मीन निकालने के बाद क्या करेंगे? 728 आपका जो x बार की वैल्यू आई है ना, वो आपका मीन आया जी 728 4 आ गया जी। ये लें जी 4 आ गया, ये ले। अब आपने क्या करना है? और एक x की वैल्यू में से आपने मीन को माइनस करते जाना है। तो आएगा 4 - 4 0 जी। 4 - 6 - 4 तो आपके पास आंसर आएगा 2 किसका? प्लस का। तो ये आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? 2 - 4 आपके पास आएगा माइनस का 2। तो ये माइनस का 2 आ गया। इसी तरह ही आपने क्या करना है? 0 - 4 -4, 3 - 4 -1, 5 - 4 +1, 8 - 4 4। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है? आप एक और बात याद रखिएगा कि जब भी आप मीन डेविएशन निकालोगे ना, जब भी आप मीन डेविएशन फाइंड करोगे तो एक बात याद रखनी है कि उसके लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक आपने अपने माइंड में रखना है। ट्रिक वो है कि जब भी आप वेरिएबल में से मीडियन माइनस करोगे, मतलब कि x माइनस मीडियन करोगे या x माइनस x बार करोगे, मतलब मीन एवरेज निकालोगे, x माइनस मीडियन या x माइनस मीन, तो देन आप एक बात याद रखना कि सबका सम करना। सबका जो सम करोगे वो जो x माइनस x बार होता है, इससे कहते हैं ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन एंड स्केल का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू जो आपकी मब्दा में से गुजरती है। मब्दा वाला किसे कहते हैं? ओरिजिन को कहते हैं। ओरिजिन मतलब कि ये देख लें जरा, मैं थोड़ा सा बता लेता हूँ। ओरिजिन किसे कहेंगे? एक्स वाई प्लेन है, उसके अंदर आप के सामने जो 0 0 का पॉइंट होते हैं वो आपके पास ओरिजिन होते हैं। तो वो हमेशा 0 ओरिजिन में से गुजरते हैं, मतलब 0 0 आपका आंसर होना चाहिए। तो देखें जरा, सबको सम करके देखें क्या आंसर आता है? 0। तो इट मीन कि आप सही जा रहे हो, बिल्कुल ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब आपने D4 डिफरेंस, x माइनस x बार का डिफरेंस, तो आपने क्या करना है? डिफरेंस का मोड लेना है। मोड का मतलब होता है माइनस वाली को प्लस और प्लस वाली को प्लस ही करना होता है। तो 0 का मोड लोगे 0, +2 का लोगे 2, -2 का लोगे +2, -4 का लोगे 4, मतलब कि सारी माइनस वाली जो टर्म्स है ना सारी प्लस हो जाएंगी। अब क्या करना है? अब फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। फॉर्मूला ये कहता है कि आप ना इसका सम लगाओ, इसका डी का सम निकालो। तो इसका मतलब इट मीन के इसका क्या करना है? सम निकालना है। तो वो आएगा 14 जी। मीन डेविएशन का फॉर्मूला आ गया आपके सामने। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला पुटिंग वैल्यूज करो। n = क्या है आपके पास? 7 है और जो मोड ऑफ डेविएशन है मतलब d है वो आपके पास डिफरेंस है वो आपके पास 14
14 है जी, इसे डिफरेंस बोलते हैं। डिफरेंस किसका? डी फॉर डिफरेंस मोड आपके पास आएगा 14। तो यहाँ पे क्या वैल्यू लगाएंगे 14 डिवाइडेड बाय 7, तो आपके पास आंसर आएगा 2। ले जी, ये आपके पास फाइनल आंसर जो आया था ना वो मीन डेविएशन का आ गया। अब और या तो एक्स बार की जगह पे ना आप एक्स मद्दा भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक्स मद का मतलब ये होगा कि ये क्या होगा? मीडियन। तो मैं क्या करता हूँ, आपको खुद करूँगा, करने के लिए दूंगा काम कि आपने इसका मीडियन निकालना है। वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया कि मीडियन कैसे निकालते हैं। तो आपने इसे तरतीब के साथ लिखना है और इसका मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के बाद एक्स बार की जगह पे मीडियन इस्तेमाल करना है। सेम यही आपका आंसर बनेगा, कोई मसला नहीं आएगा। तो देखें यार, नीचे वाला फॉर्मूला देखें गौर से, सिर्फ एक्स बार की जगह पे एक्स मद आ गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एन आ गया। ये आपने ध्यान से कर लेना, ये आपके असाइनमेंट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? कोफिशिएंट और डेविएशन। हाँ जी, कोफिशिएंट और डेविएशन कैसे निकालेंगे? मीन डेविएशन आपने जो पीछे निकाला है, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन या मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन जी, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, यहां पे आएगा आपका मीन। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। इसे अब देखो, अगर आप सारा पीछे मीन इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे आएगा एक्स बार। अगर आप मीडियन के साथ सारा क्वेश्चन करोगे, सारा सवाल करोगे, तो यहाँ पे आपके सामने आएगा मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स मद आएगा। तो ये आपके पास दो फार्मूलाज होंगे कोफिशिएंट और मीन डेविएशन निकालने के। उसके बाद आप क्या करोगे? इसी क्वेश्चन को अगर लेके चलें कि आपको अगर क्या लेता है कि फाइंड मीन डेविएशन इन ग्रुप डाटा, मतलब कि फ्रीक्वेंसी दे देता है आपको गिवन में, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं थी, ये भी बात याद रखनी है। तो फॉर ग्रुप डाटा, तो यहाँ पर आप इंक्लूड क्या होगा? यहाँ पे एडिशन होगी सिर्फ किसकी? एफ की, फ्रीक्वेंसी की। तो इट मीन कि आपने सारा ऐसा ही करना है सारा, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो आपने एफ के साथ मल्टीप्लाई करते जाना। तो यहाँ पे आएगा एफ इंटू जी मोड डी। तो आपने क्या करना है जी? एफ के साथ मल्टीप्लाई करके, तो ये ग्रुप डाटा के लिए आप निकाल दोगे। और एक और बात याद रखनी है, आपकी बुक में बार बार मैं कह रहा हूं कि आपकी बुक में बड़े के नीचे ग्रुप डाटे के लिए उसने एन लिखा हुआ है, एन नहीं आता, समेशन एफ आता है। ये मिस्टेक है, रॉन्ग है ये, ठीक है। तो आपने क्या करना है? डिवाइडेड बाय समेशन एफ करना है। समेशन एफ करोगे तो आपके पास क्या होगा? डाटा, मतलब कि ग्रुप डाटे के लिए आपके पास निकल आएगा मीन डेविएशन। ये देखें ऊपर मैंने लिखा हुआ है मीन का फॉर्मूला, ठीक है, मीन के लिए निकालने, तो ऊपर नीचे लिखा हुआ मैंने मीडियन के लिए। ओके हो गया जी। स्टूडेंट्स, आप एग्जांपल करेंगे हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए। जी देखें जरा, फॉर अनग्रुप डाटा के लिए आपने क्या करना है जी? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कौन से फॉर्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, कौन से फॉर्मूलाज आप यूज़ करेंगे। एक बात याद रखनी है, अगर आप मुझसे सीख रहे हैं तो मैं रट्टा नहीं लगाने देता। सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आपने एक फॉर्मूला याद कर लिया तो उसका दूसरा फॉर्मूला खुद ब खुद ही हो जाता है। जैसे देखें, वेरिएंस का आप याद रखें, बस सिर्फ वेरिएंस का याद रखें और जो ट्रिक मैं बताऊंगा वो लगाना आपने, और आपका आंसर आपके हैंड में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको एग्जांपल दे दी गई है जी, x की वैल्यू दे दी गई है 4 6 2 0 3 5 8। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि इसका मीन निकाल लेना। आपने मीन निकालेंगे तो क्या करेंगे? सबको प्लस करके आपने नंबर ऑफ टर्म पे डिवाइड कर देना है। तो आपके पास आंसर आएगा 4। ये आपके पास मीन आ गया। तो आपने क्या करना है? मीन निकालने के बाद आपने हर एक टर्म में से इसे माइनस करते जाना है। इसे जब माइनस करेंगे ना, देखो 4 - 4 0, 6 - 4 2, 2 - 4 क्या आएगा? -2, और क्या आएगा अब? 0 - 4 -4। ये सारा आप माइनस करते जाओगे, लास्ट पे क्या होगा कि ओरिजिन एंड स्केल ये कहता है कि x - x बार इज इक्वल टू ऑलवेज 0। अगर ये 0 तो आपका वर्क बिल्कुल ठीक है जी। आगे फॉर्मूले में देखें जरा, समेशन x - x बार का स्केयर ओवर n जी। तो आपने क्या करना है? अब इसी का स्केयर लेना है। स्केयर लेंगे, क्या आएगा? 0 का स्केयर 0 आएगा जी। अब 2 का स्केयर 4 आएगा, -2 का स्केयर जो आएगा वो 4 आएगा, -4 का स्केयर 16। अब सारा स्केयर लेते जाएंगे तो ये बनेगा। अब इसके क्या करेंगे? सबको प्लस कर लेना है। सबको प्लस कर लिया। अब आप फॉर्मूले के अंदर देखें कि आपके पास वैल्यू सारी पूरी हो गई। हाँ जी, हो गई। सिर्फ एक चीज रह गई, n रह गया। तो n आप काउंट कर ले, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7। तो n आपके पास क्या आएगा? 7। ठीक है जी। नंबर एज वी नो
एट वेरिएंस, वेरिएंस को डिनोट करते हैं एस स्क्वायर के साथ, ये भी आपने याद रखना है। वेरिएंस इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू इसका फॉर्मूला होगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर ओवर एन। पुटिंग वैल्यूज 42 डिवाइडेड बाय 7, इसका आंसर आ गया 6। अब देखें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एक और फार्मूला याद करना पड़ेगा। नहीं आपने ये रटा नहीं लगाना, ये फार्मूला आपने सिर्फ एक ही याद करना है। वो क्या करना है आपने, सिर्फ वेरिएंस वाला। तो अब आपने क्या करना है, हमेशा बात याद रखनी, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा उसका आपने लेना है स्क्वायर रूट। क्या लेना है, स्क्वायर रूट, जदर लेनी है भाई उसकी, ठीक है, उसकी जदर लेनी है, स्क्वायर रूट लेना है आपने। तो वो क्या होगा आपके पास, देखें जरा स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने लिख दिया, मेंशन कर दिया है, लिखना है जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, देखो जब आप एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट जदर लोगे तो जदर मुरब्बा कट जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, एस इक्वल टू एस। तो देखिए आंसर क्या आया था 6, तो 6 का आप स्क्वायर रूट लो तो आपके पास आंसर आएगा 2.45। ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया जी। अब बात करते हैं हम फॉर ग्रुप डाटा, इसकी एग्जांपल भी आगे जाके करते हैं हम। तो फॉर ग्रुप डाटा के लिए क्या करना है, फ्रीक्वेंसी की एडिशन है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी की, बटे के नीचे एन की जगह पर क्या आएगा, समेशन एफ आएगा, और साथ यहां पे मल्टीप्लाई क्या होगा, एफ। बस यही आपने एडिशन करनी है इसकी। देखें जरा क्या लिखा हुआ है, वेरिएंस इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ग्रुप डाटा। तो यहां पर देखें एफ का एडिशन है, बटे के नीचे एन की जगह पे समेशन एफ है। तो अब देखो इसी का ही आप क्या करो, ये वेरिएंस के लिए हो गया, अब इसी का ही आप क्या करो, इसी का ही आप लो स्क्वायर रूट, तो आपके पास क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। जी आगे हम एग्जांपल करेंगे जिसमें हमें पूछा गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। मैंने आपको पहले फॉर्मूला सारे लिखवा दिए थे कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपने जब निकालना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरिएंस क्या चीज है। जब आप वेरिएंस का फॉर्मूला याद करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन का खुद ब खुद हो जाता है, रट्टा नहीं लगाना, बाय कंसेप्ट ध्यान से करना है। सबसे पहले देखें जरा क्या लिखा हुआ है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। एग्जांपल आपकी बुक से ही है जी। सबसे पहले देखें जरा, उसने लिखे हुए हैं जी आपके पास क्लास इंटरवल्स हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40 और 40 से एंड ओवर। 40 से एंड ओवर क्या करना है, सबसे पहले एक बात याद रखनी है, 40 से एंड ओवर का मतलब हो गया इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा आपके पास 60 आएगा, आपके पास आएगा 60। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर आता है वो एंड ओवर होता है, वो आपने माइंड में रखना है, एंड ओवर जी। सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूं कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी लाजमी आएगी क्योंकि ग्रुप डाटा के लिए जा रहे हैं। ग्रुप डाटा के लिए जब भी जाएंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी होना लाजमी है जी। सबसे पहले क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। क्या करेंगे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करें, 0 प्लस 5 कितना आ गया, 5 डिवाइडेड बाय 2, 2.5 ओके। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप करेंगे जी 5 प्लस 10 कितना आ गया, 15 डिवाइडेड बाय 2, तो वो आपके पास आंसर आएगा 7.5। ऐसे ही आपने मिड पॉइंट निकालते जाना है और लास्ट पे देखें इन दोनों को ऐड करने से क्या आया था हमारे पास 60। तो 60 को जब आप देखोगे 60 प्लस 40 तो आपके पास 100 आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 2 करोगे कितना आएगा 50। तो यहां पे देख लें मिड पॉइंट में 50 आ गया। ये पॉइंट आपने ध्यान से क्लियर करना है। बहुत ज्यादा बच्चे से बड़ा कंफ्यूज होते हैं और रट्टा भी लगाते हैं कि पता नहीं ये कहां से आ गया, ये पता नहीं क्या बला निकला ही है। बला ब्लू कोई नहीं है, जस्ट ओनली क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान से करना है। तो ये क्या होगा, आपके पास मिड पॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे कि फॉर्मूले में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। फॉर्मूले के अंदर तो सबसे पहले तो आपको मीन तंग करेगा, मीन तंग करेगा, मीन आपको निकालना पड़ेगा। मीन निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपने मीन कैसे निकालना है जी, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए जी एफ एक्स निकल आया, ठीक है जी, एफ एक्स निकल आया। तो सबसे पहले आपने एफ एक्स निकालने के बाद क्या करना है, एफ एक्स निकालने के बाद आपने क्या करना है जी, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करते जाना है, आपके पास एफ एक्स आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करना है जी, आपके पास आता जाएगा एफ एक्स, उसका सम कर लेना है। अब उसके बाद देखें जरा, इसका आपने सम निकालना है, ठीक है। सम इसका जरूरी नहीं है निकालना, वैसे इसका कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप फॉर्मूले के अंदर अगर देखें तो आपके पास सम ऑफ एफ है। तो सम ऑफ एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, वो आपने निकाल लेना। वो आपके पास कितना आएगा 100 जी, ये भी निकल आया। अब देखें मीन निकालना है। सबसे पहले एक्स बार को निकालना है। तो एक्स बार कैसे निकालोगे आप, एक्स बार निकालने का तरीका क्या होगा, सम एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम एफ। तो आपने क्या करना है जी, वैल्यू पुटअप करनी है, इसकी वैल्यू पुट करनी है एक, दूसरी वैल्यू ये पुट करनी है, इसकी सम करना है इसका। तो आपके पास आएगा जी 24.375 ओके हो गया जी, ये आपके पास मीन आ गया। अब क्या करना है,
हर एक ओरिजिनल वैल्यू जो आपकी है, ओरिजिनल मतलब एक्स की वैल्यू जो मिड पॉइंट है, हर एक वैल्यू में से आपने मीन माइनस करना है। क्या करना है? मीन माइनस करना है। देखो 2.5 माइनस 4.375 माइनस हो गया। दोनों को माइनस करने के बाद आपके पास देखो, मैं कर देता हूं आपके सामने 2.5 माइनस 4.375। तो आपके पास जो आंसर आएगा उसका आपने क्या लेना है? स्केयर। जो आंसर आएगा उसका आपने क्या लेना है? स्केयर। स्केयर लेते जाएंगे, आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब करना क्या है? इस वैल्यू का यूज क्या है? इसे आपने मल्टीप्लाई करना है एफ के साथ। जब आप एफ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये कॉलम ड्रा होगा। ये जब कॉलम आ गया आपके पास, ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास वैल्यूज पूरी हैं, तो आपने क्या करना है? पुटिंग वैल्यूज इन फॉर्मूला। फॉर्मूला देख लेते हैं कौन सा है जी जनाब, कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला जी, एज वी नो डैट, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज करें, वैल्यू पुट कर दी, 100 पे डिवाइड हो रहा है जी, 100 पे डिवाइड हो गया। लो जी, अब आपके पास पता क्या निकला है? ये आपके पास वेरिएंस निकला है। क्या निकला है? वेरिएंस। तो मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए लाजमी है कि पहले वेरिएंस निकालो। अब क्या करो? इसी आंसर का आप लो टेकिंग स्क्वायर रूट, जदर लो। तो जदर लेंगे, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या होगा? स्क्वायर जो है ना स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, और इसका जो स्क्वायर रूट कैलकुलेटर के साथ लोगे ना, स्क्वायर रूट पहले लिखना, बाद में इसके अंदर आपने क्या करना है? ये वैल्यू लिख लेनी है, और इसका बराबर का प्रेस बटन करोगे तो आपके पास ये इसका आंसर आ गया। ओके जी। उसके बाद आपके पास आएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आप जब निकालने जाओगे तो उसके लिए क्या करना चाहिए जी? आपके पास पहले स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए, डिवाइडेड बाय आपने क्या करना है? डिवाइडेड बाय आपने करना है जी मीन, डिवाइडेड बाय मीन। तो वो आपके पास अपना कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा, और मल्टीप्लाइड बाय आपने करना है 100% के साथ। ये आपने याद रखना है जी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने ऊपर रखना है, डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100% के साथ जाना है आपने जी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जी, वेरिएशन जब निकालोगे तो आप एक बात याद रखना, वेरिएशन निकालने का तरीकाकार यही है कि आपने क्या करना है जी? स्टैंडर्ड डेविएशन है, सेम वही काम, सारा का सारा वही काम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में वही काम करेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है, कोफिशिएंट वेरिएशन, देखो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ऊपर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो कोफिशिएंट ऑफ जब वेरिएशन निकालेंगे ना, तो आपने एक बात याद रखनी है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए लाजमी है कि यहाँ पे वेरिएंस हो। वेरिएंस क्या होगा आपका? वेरिएंस आएगा आपके पास एस स्क्वायर। एस स्क्वायर मतलब कि ये वाली वैल्यू आपने ऊपर रखनी है, डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100% कर देना, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। अब एक एग्जांपल है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 एग्जांपल्स हैं, दोनों सेम है। ये एक एग्जांपल मैं करवा लेता हूं, उसमें उसने लिखा हुआ है कि जी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना मीन का, कौन से मीन का? 19.5। इस वाले मीन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्पेक्टिवली वो जी स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 4 है, और उसका मीन कितना है जी? 19.5 जी। कंट्रीज की बात की है, कंट्री नंबर 1 कंट्री नंबर 2 की बात उसने की है जी। कंट्री नंबर 1 के अंदर जो उसने मीन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 19.5, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है जी आपके पास 4। तो आपने क्या करना है? इसका आपने क्या निकालना है जी? कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? 4 डिवाइडेड बाय 19.5 मल्टीप्लाइड बाय 100% इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? ये दोनों को डिवाइड करने के बाद 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसी तरह ही आपके पास कंट्री नंबर 2 में क्या उसने वैल्यू दी हुई है आपके पास है जी एस, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है? 28, और मीन कितना दिया है? 75। दोनों को डिवाइड करना है मल्टीप्लाइड बाय 100% करके, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब एक बात याद रखना है, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो आपकी असाइनमेंट है, वो सेम इसी तरह है। अगर आपको समझ नहीं लगेगी, वो असाइनमेंट आपने तैयार करनी है। अगर आपको समझ नहीं लगेगी तो कमेंट बॉक्स में लाजमी आपने पूछना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, और मतलब पूछना है, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।